वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। ठीक भाई, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सीलेंट का जो सिंथेसिस की एक्सरसाइज 1 है उसके 11 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। ठीक है, आशा है आपने वो वीडियो देखी भी है और कुछ बच्चों ने हमारे पास डाउट भी भेजे थे व्हाट्सएप पे, मैंने उनका डाउट क्लियर भी कर दिया था। ठीक है, आज उसी सीरीज में हम सिंथेसिस की एक्सरसाइज जो 1 है उनके क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आज की स्लाइड में हम 25 तक आपको वो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 1 में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, उनको आपको सिंपल बनाना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, जैक बेंट अप द हिल ही सा अ पाइथन। जैक मतलब पहाड़ी के ऊपर गया, उसने एक अजगर देखा। तो आपको पता होगा कि जब एक एक्शन क्विक होता है, ज्यादा मतलब टाइम इंटरवल ज्यादा होता नहीं है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पे देखो, अब बेंट होती है मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। तो उसकी अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है? मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। तो हम लोग उसको क्या बना देंगे? गोइंग अप द हिल। अब देखो भाई, यहाँ पे जैक और ही में ओरिजिनल सब्जेक्ट जो होगा मैं अगले सेंटेंस में उसी को लिखूंगा। ठीक है, ओरिजिनल सब्जेक्ट में क्या है? जैक। तो यहां पे लिखेंगे जैक सा आ पाइथन। ठीक है भाई, आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द पुअर मैन वर्कड ही लाफ्ड ही दस स्पेंट हिज लाइफ। ठीक है, गरीब आदमी ने काम किया, वह हंसा, इस प्रकार उसने अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक है, तो हम देखो सेंटेंस में आपको एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें सेंटेंस में अगर देखा जाए 3 फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो हमें सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब बस एक ही रखनी होती है। ठीक है, अगर 2 फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे सेंटेंस आपका सिंपल नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनाइट वर्ब हमें फाइनाइट वर्ब किसमें चेंज करना है? नॉन फाइनाइट में। ठीक भाई, अब नॉन फाइनाइट में आपका क्या आता है? पार्टिसिपल भी आता है, जीरेंड भी आता है। तो हम पार्टिसिपल से सेंटेंस को बना देंगे, क्या बन जाएगा आपका? तो यहां से उठाएंगे क्या? वर्किंग एंड लाफिंग, क्योंकि वर्क में आईएनजी लगाएंगे। वर्किंग एंड लाफिंग, काम करके और हंस के। अब यहां पे देखो भाई, ही में और द पुअर मैन में ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका क्या है? द पुअर मैन, हम वही लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस अगर कोई बनेगा तो उसमें फाइनाइट वर्ब बस एक ही होती है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे आप वर्किंग एंड लाफिंग, यहां पे क्या है? फाइनाइट वर्ब ही नॉन फाइनाइट वर्ब है, दोनों वर्किंग हो गया, लाफिंग हो गया। ठीक, तो जो कि हमने देखो एंड से जोड़ दिया है, एंड से समान चीज जुड़ती है, आपको पता भी होगा। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब केवल स्पेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए सेंटेंस में। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन क्या है? आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आई सा अ स्नेक, आई रैन अवे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, हमने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में अगर हम आपको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो अगर उसमें इज एम आर या वॉज पर मिल जाए तो उसमें क्या करेंगे? उसको बीइंग में बदल देते हैं, क्योंकि वो बी फॉर्म होती है। और आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, क्या बन जाएगा? बीइंग। तो यहां पे हो जाएगा क्या? बीइंग वॉकिंग इन द फील्ड, बीइंग वॉकिंग इन द फील्ड। अब यहां पे एंड लिखेंगे, क्योंकि आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। मतलब देखो, अब यहाँ पे आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड एंड आई सा अ स्नेक, कहीं ना कहीं जो 2 कार्य हो रहे हैं बहुत ही तेज गति से हो रहे हैं। ठीक है, अब तेज गति से जो कार्य होते हैं उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि एंड से 2 समान चीजें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने? बीइंग वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग अ स्नेक। ठीक भाई, अब यहां पे देखेंगे हम लोग, क्या यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, तो हम सब्जेक्ट इसी को ले लेंगे। ठीक, तो कॉमा लगा के लिखेंगे क्या? आई रैन अवे। आपका सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक भाई, आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहिए, इससे अच्छा सोल्यूशन आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको जानकारी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन ही बिगेन टू वीप। बच्चे ने अपना पेन खो दिया, ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा या उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा ये बताइए,
अगर किसी बच्चे का पेन खो जाएगा तो तुरंत रोएगा ना, ऐसा तो नहीं पेन खो गया वो 4 घंटे बाद रोएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका टाइम इंटरवल है इसमें बहुत ही निम्नतम है। जब टाइम इंटरवल निम्नतम होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। ठीक भाई, तो आपका क्या बन जाएगा, लॉजिंग हिज पेन। ठीक भाई, अब देखो ही में और द चाइल्ड में ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका क्या है, द चाइल्ड, उसको हम लिखेंगे। इसके बाद कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, द चाइल्ड बिगेन टू वीप। ठीक भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्या है, ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, ही एस्केप्ड टू नेपाल। अच्छा आप लोग बताइए कि अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है, जो सेंटेंस होता है वो किसमें होता है, होता है पैसिव वॉइस में। ठीक भाई, तो अगर हमने आपको बताया था कि जब दो एक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग टाइम इंटरवल हो तो किसे बनाएंगे हम लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल में। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव में होगा तो हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सेंटेंस पैसिव में होगा तो क्या बनेगा, हैविंग बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे सेंटेंस आपका ऑलरेडी किसमें है, पैसिव वॉइस में, तो क्या बन जाएगा, हैविंग बीन डिसगाइज्ड एज अ सेंट। ठीक भाई, अब देखो यहां पर भी ही है, यहां पर भी ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग यहां पर भी ही लिखेंगे कि ठीक है, ही escaped टू नेपाल। ठीक भाई, हमने आपको इस स्लाइड में 12 से लेके 16 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते ताकि एक आपका अच्छा सा नोट्स बन सके। ठीक भाई, और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी तुरंत मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी बाकी हैं अभी। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई लोगों। आपका क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस। देखो भैया, टर्न टू द राइट मतलब बाएं मुड़ो, यू विल देन फाइंड द हाउस, उसके बाद तुम्हें एक घर मिलेगा। तो हमने आपको क्या बताया, अगर मान लो कोई इंसान आपसे कहता है कि बाएं मुड़ो तुम्हें एक घर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक्शन जो टाइम इंटरवल है आपका निम्नतम है। ठीक है, जिसे नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, जब टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल होता है तब हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हम लोग टर्न को किसमें बदल देंगे, टर्निंग में, टर्निंग टू द राइट। इसके बाद क्या है, यू विल फाइंड द हाउस। एक अगला क्वेश्चन भी देखेंगे भाई। देखो ये बन गया सेंटेंस आपका, क्या बना है, टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस। ठीक है, दाएं मुड़कर तुम एक अस्पताल पाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट। ठीक है, जो मैजिशियन जादूगर ने मतलब चूहे के ऊपर दया दिखाई, ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट, उसने इसको एक बिल्ली में बदल दिया। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो तुमने आपने जादूगर को देखा हो तो वो 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में जादू कहीं ना कहीं बदल देता है ना, कोई इंसान बना देता है, कैट बना देता है। तो वहां पर भी तो टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल होता है, न्यूनतम होता है। तो बस किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, टेकिंग पिटी ऑन द माउस। ठीक भाई, अब देखो ही और द मैजिशियन में ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका क्या है, द मैजिशियन, तो हम लोग वही लिखेंगे क्या, द मैजिशियन टर्नड इट इनटू अ कैट। ठीक भाई, एक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन बेड। तो हमने आपको बताया है कि सेंटेंस आपको जब भी सिंपल बनाना पड़े, इज एम आर वॉज बार आ जाए, तो आप इज एम आर वॉज बार को बीइंग में बदलते हैं। हमने आपको 3 बार बता चुके हैं कि ये सभी बी फॉर्म होती हैं, और बी फॉर्म का आप कैसे बनाएंगे, आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बीइंग। तो यहां पे क्या बनेगा, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग आपका बन जाएगा सी ले डाउन इन बेड, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग सी ले डाउन इन बेड। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, वह कूदा हुआ भाग गया। अब आप बताओ भैया, अगर मान लो कोई कूदेगा तुरंत भाग जाएगा ना, कि वह घंटा रुकेगा वहां पे, तो क्विक एक्शन है ना, जो काम तेज गति से होते हैं
ठीक है, दो काम अगर तेज गति से होते हैं क्या बनेगा, आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, तो क्या बन जाएगा, जंपिंग अप, ही रैन अवे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट। ठीक, तो अब यहां पे देखिए हम जब हमने आपको पढ़ाया था सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि कोई एडजेक्टिव होगा, कोई दूसरे सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव क्या दिख रहा है, आपको लॉस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक। अब आप लोग अच्छा ये बताइए, हिज भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है, लॉस्ट भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और बुक क्या है, नाउन। अब देखो लॉस्ट बुक क्या है, खोई हुई किताब, तो ब्रिजेश ने अपनी खोई हुई किताब के लिए सर्च किया है, उसकी खोज की। ठीक, तो हमने यहां तक आपको क्वेश्चन 21 तक समझा दिए, ठीक है भाई, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आके 22 से 25 अगली स्लाइड में आपको अभी मिलेंगे क्वेश्चन। हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। उसने अपनी बंदूक उठाई, ही टुक एम, उसने निशाना लगाया, ही शॉट द टाइगर, उसने चीते को मार दिया। तो अगर हम आपसे ये कहें बंदूक उठाकर और निशाना लगाकर उसने चीते को मार दिया, तो उठाकर जो कर निकलती किसकी हिंदी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम। देखो भैया एंड से दो समान चीजें जोड़ी जा सकती हैं, ठीक भाई, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, तो क्या बन जाएगा, ही शॉट द टाइगर। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज इनेमी, उसने अपनी तलवार निकाली, ही अटैक्ड हिज इनेमी, और अपने शत्रु पर आक्रमण किया तलवार से। ठीक भाई, तो यहां पे देखो ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, आपकी जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रू की फर्स्ट फॉर्म ड्रा, नहीं तो आप ड्रीम कर दें, क्योंकि अब हमने क्या लिखना पड़ेगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, ड्राइंग, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड। ठीक, अब देखो अगला जो सेंटेंस आप लिखेंगे, अगर दोनों तरफ ही है तो ही लिख देंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पे मान लो कोई नाम होता मोहन, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मोहन की हम ओरिजिनल सब्जेक्ट को ही लेते हैं। ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, तो क्या हो जाएगा, ही अटैक्ड हिज एनिमी, तलवार निकालकर उसने अपनी एनिमी पर आक्रमण कर दिया। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीला विटनेस्ड द शो, शीला विटनेस्ड द शो, शी विटनेस्ड 3 dolls, द dolls वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। अब देखो यहां पे हम लोग देखेंगे शीला विटनेस्ड द शो, शी विटनेस्ड 3 dolls, तो कहीं ना कहीं आपको इन दो सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जो कि कैसे बनेगा यहां पे हम लोग सीखेंगे। अगर हम यहां पे ये लिख दें, शीला विटनेस्ड द शो ऑफ, कितने डॉल्स का शो किया, शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 dolls। ठीक भाई, अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको दो सेंटेंस मिल जाए, अगला सेंटेंस अगर आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो तो हम सेंटेंस को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब यहां पे देखो आईएनजी फॉर्म कहां से स्टार्ट हो रही है, टॉकिंग से, तो हम टॉकिंग से सेंटेंस को पूरा वैसा का ही वैसा ही लिख देंगे। क्या बन जाएगा, टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। ठीक भाई, एक अगला लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम वाइन। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपको स्टार्ट के पहले भी करवाया है कि अगर आपको एक पहला सेंटेंस मिल जाए और अगले सेंटेंस में आपको आईएनजी फॉर्मेट मिल जाए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्मेट जहां से भी मिल जाएगा हम उसको सेंटेंस को वैसा ही चिपका देंगे। केवल लोग यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या लिखेंगे, आ फनी फॉक्स saw some grapes
अब देखो आईएनजी फॉर्म जहां से स्टार्ट होगी सेंटेंस को वैसा वैसा ही लिख देंगे हम लोग, हैंगिंग फ्रॉम वाइन। ठीक भाई, हमने आपको इस कंप्लीट स्लाइड में आपको 25 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। ठीक भाई, अगर आपका कोई भी डाउट अब भी रहता है, ठीक है, एक्सीलेंट बुक से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है, थंबनेल पे, जहां पर भी आप देखेंगे। और दूसरी चीज, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक्सीलेंट बुक का जो अगला आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, 2 जो भी आएगी सिंथेसिस के लिए, आपको वो वीडियो जल्द ही मिलेगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, बस हम लोग जल्द ही मिलेंगे।